आपको अभिषेक जी समझना पड़ेगा कि हमारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति से बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बता रही है कि उन्होंने पहले घोषित करके और मैदान मार लिया है, तो मैंने शुरू में भी कहा था, इसका राजनीतिक कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास कर्नाटक और हिमाचल के बाद बुरी तरह से डिगा हुआ है। दूसरा कारण ये कि जिस तरीके से कर्नाटक में इनके जो मास्टर स्ट्रोक करने वाले यानी नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वहां गए और उन्होंने कहा कि आपका एक वोट मुझे मिलेगा, वोट उनको नहीं मिला, तो वो एक तरह से समझ लीजिए कि अब वो जो चेहरा था वो चेहरा वोट बटोरू अब कम होता जा रहा है। तो अब ये दूसरी तरफ जा रहे हैं कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। तीसरा, चूंकि विपक्ष में रहते उन्होंने कुछ किया नहीं, तो ये कुछ इस तरीके का करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये बताया जा सके, इस तरीके का कुछ एक आवाम मंडल में बनाया जा सके कि देखिए हमने ये कर दिया तो हम जीत की तरफ जा रहे हैं और हमने पहल कर दी है। इनका साइकोलॉजिकल ये है। हकीकत ये है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसे अपनी हार को रोक सकते हैं। अब जहां तक सवाल हमारा है, तो देखिए मैंने शुरू में कहा कि अगर किसी दल ने इस तरह का शासन दिया हो, इस तरह की नीतियां उसके पास हो जो जनमानस पर छाप छोड़ सके, तो आप पहले घोषित करेंगे, बाद में घोषित करेंगे, सवाल इसका नहीं है। सवाल यह कि आपने ऐसी जगह शासन दिया तो आप उसको सामने रख करके काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसको ये अपने सामने रख के कह सके कि हम अपना इस तरह का शासन देंगे। इसलिए मजबूरी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो मैं तो बार बार इनसे पूछता हूं कि भाई मणिपुर जैसा का आप शासन व्यवस्था देंगे कि यहां पर? अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सारे भ्रष्टों को तो अपने अंदर ले लिया इन्होंने। और विकेक की रिपोर्ट आई है कि 500 करोड़ में 2 किलोमीटर सड़क बनाई है इन्होंने। 500 किलोमीटर में। मैं तो पूछता हूं कि भाई ऐसी सड़क है कि आप गाड़ी रखेंगे बिना पेट्रोल के पहुंच जाएगी 2 किलोमीटर आगे। योगेंद्र, तो मैं खत्म कर रहा हूं अभिषेक जी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चूंकि ये जो जब आशीष जी ने कहा हम जो कहते हैं वो करते हैं, नहीं, आप जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। आपने उनको बाद में आप कह देते हैं कि नहीं तो जुमले थे, तो उसको ओवरलैप करने के लिए अब ये कोशिश कर रहे हैं। योगेंद्र जी, दरअसल ये फॉर्मूला आपने सबसे ज्यादा सिखाया इन राजनीतिक दलों को कि कुछ चीजें फ्री दीजिए और रिजल्ट जो है वो सामने आता है। अब उसमें यह हो रहा है कि बात बिजली पानी से बढ़ते 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 अब ऐसा लगता है कि जो भी चाहिए आपको वो राजनीतिक दल आपको देने के लिए तैयार दिखाई देगा यदि यही हाल रहा तो इस पर कहीं तो रोक लगनी चाहिए ना। तो सही कहा अभिषेक जी आपने, लेकिन हमारा विरोध यहां पर एक जगह पर है। आपको तनख्वाह मिलती है, अपने खर्चे आप खुद उठाते हैं। मैं अपना काम करता हूं, अपने खर्चे खुद उठाता हूं। सवाल ये उठता है कि एक एमएलए, एक एमपी, एक विधायक, उसको भी तनख्वाह मिलती है, उसको सब कुछ फ्री क्यों दिया जाता है? बिल्कुल राइट सवाल। क्या वो इसके लायक नहीं है? जब अपनी तनख्वाह में आप खर्चा चलाते हैं, मेरी तनख्वाह में मैं खर्चा चलाता हूं, तो एमपी और विधायक को अपनी खर्चा चलाना चाहिए। अगर वो फ्री का हकदार है किसी चीज का, तो वह जनता क्यों नहीं है? पहला सवाल। अगर कोई सरकार, मान लीजिए हमने शुरुआत की, हमने कहा कि हम जो जनता से ले रहे हैं, हम अगर जनता को लौटा रहे हैं तो हम अपना दायित्व मानते हैं, क्योंकि हम एक सुशासन की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन एक फर्क है, फर्क जो शुरू में आपने कहा, आज राजस्थान पर कांग्रेस सरकार के जाते जाते 5 लाख करोड़ का कर्जा होगा। अब हम ये प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं कि 5 लाख करोड़ का जो कर्जा आपने राजस्थान पर चढ़ाया, वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शासन ने चढ़ाया। दोनों ने शासन किया और किसी ने किया नहीं। लेकिन 5 लाख करोड़ के बाद में दिया क्या राजस्थान को? ये जो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं कांग्रेस, 100 यूनिट आप दे रहे हैं, पानी आप देते नहीं, रोजगार आप दे नहीं रहे यहां पर। तो भाई ठीक है, जो भी झुंझुने आप पकड़ा रहे हैं यहां पर, लेकिन ये तो कर्जा एक छोटा सा पात्र है। अगर बाकी आप कर्जे 5 लाख करोड़ को देखेंगे तो पैसा गया कहां यहां पर? अब हम जो दिल्ली में कर रहे हैं उसको देखिए आप। दिल्ली में हमने जो भी दिया, हमारा आज भी डेट नहीं है, हमारे पर कोई कर्जा नहीं है। हम कहीं बैंक से कर्जा रख के संपत्तियों को गिरवी रख के नहीं बांट रहे हैं। हम अपने सुशासन में हमने अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, उसको सही तरीके से ट्रैक पर लाए, अपने खर्चे, जो आपने शुरू में कहा, खर्चे बचाए, और हमने सरप्लस की अर्थव्यवस्था करते हुए जनता को सारे साधन मुहैया करवाए। यह फर्क है।